नमस्कार, मैं नयन कुमार। आइए जानते हैं कि अगर शनि वक्री हो जाए तो आपको किस प्रकार से फल देंगे। शनि 120 डिग्री के करीब वक्री हो जाता है, 140 दिन के लिए वक्री होता है। यानी सूर्य से समझिए, अगर यहां सूर्य है तो अगर 120 डिग्री 30-60 यहां भी वक्री हो सकता है, यहां आके वक्री हो जाएगा, यहां वक्री हो जाएगा, यहां भी वक्री हो जाएगा, और समझिए यहां आते आते कुछ डिग्री के लिए वक्री हो जाएगा। ये हमने मान लिया कि सूर्य से अगर इस पोजीशन पर रहा तो शनि वक्री हो जाएगा। अगर सूर्य यहां है, अगर यहां रहेगा तो षष्ठ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, कभी कभी भाग्य भाव में भी, नवम भाव में भी डिग्री के अनुसार वक्री हो जाएगा। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है वक्रता की पोजीशन को। अब हम चलेंगे कि शनि वक्री होता है तो किस प्रकार से फल देता है कुंडली के 12 भाव में। अगर शनि यहां वक्री हो जाए तो आप में आलस्य पैदा करेगा। कोई भी काम आप इत्मीनान से कीजिएगा। बहुत बार 2-4 काम अगर हो जाता है आदमी को, तब वो दौड़ भाग शुरू करते। पहले होता कर लेंगे, ठीक है, हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं है। दूसरी बात क्या है, आपको कोई भी चीज करने की इच्छा थोड़ी कम रहेगी। हाँ, एक बात है कि हाँ, पीछे के सोच को आप ज्यादा लाएंगे। मैंने पीछे के चीज मतलब सोच जो होता है, मतलब कि हमारे दादाजी ऐसे थे तो परदादाजी ऐसे थे, तो हमारा जो है परिवार बहुत धनी था, पहले ये था, राजा महाराजाओं का था, ये सोच आप बहुत ज्यादा लाएंगे अपने में। दूसरी चीज क्या है कि इसके अलावा आप मोक्ष वगैरह के बारे में भी सोचेंगे। जन्म से पहले, जन्म के बाद फलाना, ये सब भी सोच आएगी। तीसरी चीज क्या है कि यहां अगर शनि वक्री है तो ये आपको मानसिक परेशानी भी देगा। आप पीछे के चीजों को, इस स्थिति को देखकर हमेशा एक नेगेटिविटी मानसिक सोच जो है वो आप उसी टाइप के बनाना स्टार्ट कर देंगे। पर ज्यादातर आप मतलब ये समझिए कि व्यक्ति के मतलब की परेशानियों या अपनी परेशानी को ही ज्यादा तवज्जो देने की कोशिश करेंगे। अगर मान लीजिए कि द्वितीय भाव में शनि वक्री हो जाए तो आप अपना ही देख लिए बहुत है, परिवार का तो छोड़ दीजिए, आप अपना देख लें वही बहुत है। यानी कि परिवार का भार आपसे उतना उठने वाला है नहीं। अपना ही देख लें, अपना ही परिवार आपसे चल जाए, वही बहुत है। दूसरी चीज क्या होती है यहाँ पे अगर शनि वक्री है तो आपको अपने पोजीशन लेने में अपना जो है, अपना धन तो उतना जमा नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर पैतृक संपत्ति लेने में भी आपको कठिनाई होगी, केस मुकदमा का सामना करना पड़ सकता है। अगर तीसरे भाव में शनि वक्री हो जाए तो ये जान लीजिए कि आप अपने बाहुबल से करने की तो बहुत कुछ कोशिश करेंगे, होगा नहीं। ये वजह है आपकी सोच का, क्योंकि आपकी सोच ही ऐसी रहेगी कि हर चीज में आप मतलब कि दूसरे दिशा की ओर एनर्जी को लगाना चाहेंगे। हाँ, कभी सफल हो गए तो बहुत ऊपर जाएंगे, नहीं हुए तो आप बहुत डाउन रहेंगे। यहाँ आपके कान की बीमारी भी शनि देगा, ऊंचा सुनने की, बुढ़ापे पे आप ऊंचा सुनेंगे। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ शनि आपके नेटवर्किंग को खराब करेगा। जैसे कि क्या है कि बहुत कम समय के लिए किसी से आपकी दोस्ती अब बनेगी, ये थोड़ा सा रहेगा।
और ये समझिए कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके जो भाई हैं, आपके जो दोस्त हैं, या आपसे बहुत ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, बहुत ज्यादा आपसे फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, बहुत ज्यादा आपका यूज करने की भी कोशिश करेंगे। हालांकि यहाँ थोड़ा सा पाप ग्रह भाई बहन की संख्या कम देता है, लेकिन रहेंगे तो वो यूज करने की आपको कोशिश करेंगे, फायदा ज्यादा लेने की कोशिश करेंगे। अगर शनि यहाँ वक्री है तो आपको अपने कमाए हुए धन में ही सुख की भोग नहीं हो पाएगी। उसका वजह हो सकता है आपका बाल बच्चा रहे, भाई बहन रहे, या कोई रहे, यानी कि आप उसी भार में दबते चले जाएंगे। भाई बहन को देख रेख के भार में, परिवार के देख रेख के भार में आप दबते चले जाएंगे। आपको खुद का सुख नहीं हो पाएगा, आप खुद कमाकर भी सुखी नहीं हो पाएंगे। दूसरी चीज क्या है कि आप समझिए कि अपनी जो ताकत है, अपनी जो पराक्रम है, वो समझिए आप दूसरे के लिए ही आपका लगा हुआ है। भाई बहन से लेकर बेटा जो भी हो, संतान भी है, पत्नी, कभी भाई बहन से पीछा छूटा, संतान आ गया, इस टाइप के आपके योग बनेंगे। अगर मान लीजिए कि शनि यहाँ वक्री होकर बैठा है, अगर यहाँ वक्री है, तो ये समझिए आपके पीछे की याद बहुत ज्यादा आएगी। आप थोड़ा नाटकबाज भी रहेंगे, थोड़ा सा नौटंकी भी रहेगा आपके अंदर। आप हमेशा पूर्व की ओर जो है ज्यादा ध्यान देंगे कि पिछले जन्म, पिछला फलाना, ये सब भी ये रहेगा। और हमेशा आपकी जो चाहत है वो पैसे कमाने की भावना अधिक कर देगा, किसी से ज्यादा लाभ उठाने की भावना कर देगा। हालांकि संतान लेट से होगी, शादी के 2-4 साल बाद होगी, कन्या संतान की अधिकता को बढ़ाएगा। और दूसरी बात, आप एक चीज में तेज रहेंगे, अपने संपत्ति को जमा करने के पीछे लगे हुए रहेंगे और अपने संपत्ति को, लेकिन ये जो है वैवाहिक जीवन थोड़ा सा आपका डिस्टर्ब करेगा। बड़ी उम्र की लड़की से प्रेम प्यार करवा देगा, किसी विडो से करवा सकता है, किसी डिवोर्स से करवा सकता है, या विवाह के बाद भी आप कहीं एक पैरेलल समानांतर संबंध में उलझे हुए रहेंगे। ये सब थोड़ा एक दिक्कत पैदा करेगा। अगर देखिए, अगर शनि यहाँ वक्री होकर हुआ तो आपको ये शनि रोग देगा, आप खटते हुए मर जाइएगा। ये समझिए कि आप इतना खट लीजिएगा कि बुढ़ापा पे किसी बहुत भयानक रोग से आपको गुजरना पड़ सकता है। हड्डी का रोग, बौन का रोग, ये सबसे आपको गुजरना पड़ सकता है। दूसरी बात ये समझिए, आप में सारे गुण होते हुए भी नौकरी के अलावा आपके पास कोई विशेष चारा नहीं रहेगा। आप में हर गुण है, हर क्वालिटी है, लेकिन नौकरी के लिए बहुत सीईओ वगैरह को देख लीजिए, सब उसे बिजनेस का हर क्राइटेरिया आता है, लेकिन वो नौकरी ही जो है उसके भाग्य में है। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर आपका एक चीज है, विद्या में बाधा पड़ेगा। विद्या योग कब में बाधा पड़ेगा, आपको परेशानी भी झेलनी पड़ेगी। हालांकि झेल के हर परेशानी से शनि निकालेगा भी, लेकिन परेशानी भी आती रहेगी, आप उसे झेलते रहिएगा। तीसरी बात, थोड़ा भाई बहन से यहाँ दिक्कत करवाएगा, मामा पक्ष से दिक्कत भी करवाएगा शनि। और अगर मान लीजिए कि यहाँ एक चीज ये है कि यहाँ अगर शनि है तो एक चीज ये है, कैपेसिटी आपकी बढ़ाएगा जरूर। कोई भी चीज ये समझिए कि आप में एक इतना भी बड़ा उलझन हो, झेलने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा आप में ये करेगा, ये चीज ये देता है। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ अगर शनि रहे तो केस वक्री होकर तो केस मुकदमा निश्चित है। पत्नी से पार्टनर से केस मुकदमा निश्चित है। निश्चित जो है आप काफी परेशान रहेंगे, खास करके अपने व्यापार से, बिजनेस से, नौकरी से, ये सब से। अगर आपने व्यापार कर लिया तो ये समझिए कि आपको उसके बाद तो
कर्ज से लेकर हर चीज से झेलना पड़ जाएगा। आप हमेशा कहिएगा कि मेरा तकदीर ही खराब था। विवाह कर लिया तो पत्नी से झेलना पड़ जाएगा, केस मुकदमा वगैरह सब कुछ। दूसरी बात क्या है, यहाँ पर होता क्या, एक चीज और क्या होता है, किसी और के चलते आपके घर में झमेला उत्पन्न होगा, किसी और के चलते आपके घर में दिक्कत पैदा करेगा और आप काफी उसके चलते परेशान भी रहिएगा। बिजनेस में पार्टनरशिप कर लिए, कुछ दिन के बाद वो धोखेबाज निकल जाएगा। यानी जहां आपकी विवाह हुआ, पार्टनरशिप ही हुआ पलना, वो हमेशा धोखा देने की एक योजना बन जाएगा। ये समझ जाइए। थोड़ा सा जो है हर कोई आपको स्वार्थ की दृष्टि से जो है मतलब दोस्ती यारी जो भी करना चाहेगा। शनि यहां वक्री हुआ तो ये समझिए पत्नी से गाली गलौज करवाएगा, पत्नी से जो है काफी ज्यादा तो जो है दिक्कत होगी, जद्दोजहद होगी। लेकिन आप पैसा निकालने में, बिजनेस में पैसा निकालने में तेज होंगे। आयु आपकी अच्छी रहेगी, आयु वक्री हो, मार्गी हो, अच्छी रहेगी। भले आप कितने भी बड़े बीमारी से जूझ रहे हैं, लेकिन ये समझ जाइए कितना भी बड़ा बीमारी होने के कारण भी आपकी आयु को लंबा करेगा। किसी को लाख कैंसर भी है तो समझिए फिर भी आप 10 साल झेल जाइएगा। अगर मान लीजिए कि कोई लंबा बीमारी हार्ट की भी है तो भी झेल जाइएगा। बीमारी के साथ आपकी आयु रहेगी, ये समझ जाइए। हाँ, यहाँ थोड़ा सा क्या है, आप में एक रिसर्च की भी भावना देगा, रिसर्च की भावना को देगा, कुछ नयापन भी शनि लाएगा। हालांकि थोड़ा सा आप धीमा गति से आपका हर चीज होगा, लेकिन लंबे समय के लिए होगा। कुछ आप में करने की भी वह क्षमता को बढ़ाएगा। दूसरी चीज क्या है, अगर यहां शनि वक्री होकर है, यह समझ जाइए कि आपका भाग्य भाव में होते हुए भाग्य को बर्बाद कर देगा। स्टार्टिंग में आप जूझते रह जाइएगा, बहुत जूझने वाला जो है स्टार्टिंग पीरियड आपकी रहेगी। आप पढ़ाई कर रहे हैं उसके लिए जूझिए, नौकरी कर रहे हैं उसके लिए जूझिए। यानी कि ये समझिए कि आपका मतलब कि संघर्ष, स्ट्रगल ये खत्म ही नहीं होने देगा। आप बचपन से समझिए झेलने के लिए ही पैदा लिए हैं, स्ट्रगल के लिए ही पैदा लिए हैं और स्ट्रगल ही करना है। एक झमेला समाप्त हुआ नहीं कि दूसरा आपके पास खड़ा हो जाएगा। लेकिन ये बात भी है, झेलते झेलते आपको जो है ये समझिए हर चीज का जो है एक आदत बन जाएगी। आपके जो रिलेटिव हैं, दोस्त हैं, ये भी है, यही आपको झेलने के लिए यहाँ दे देंगे। भाई यही आदमी झेल सकता है किसी भी चीज को, यही आदमी किसी भी चीज को जो है निपटारा कर सकता है, झेल सकता है। यानी आपको भार भी सौंप देंगे बहुत चीजों का। और दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर अगर शनि है, हाँ, तो आप करियर को बहुत तेजी से बदल दीजिएगा। आपका जो कर्म है वो बहुत तेजी से बदलेगा। जो चीज आप पढ़े हैं, जो चीज आपको ज्ञान है, उस चीज से सफलता ही नहीं प्राप्त हुआ। यानी कि किसी और चीज से ही आपकी सफलता प्राप्त होगी। आपको किसी और चीज से ही आगे आप बढ़िएगा। आपने मान लीजिए पढ़ा है इंजीनियरिंग, लेकिन आप बढ़ रहे हैं कि समझिए कि एमबीए के क्षेत्र में या मैनेजमेंट के क्षेत्र में, या इंजीनियरिंग पढ़कर आप समझिए कि बहुत बड़े बाबा हो गए, धार्मिक प्रवृत्ति के हो गए, आप प्रवचन देने लगे, संस्कृत का एक पाठ करने लगे और आप उसी में प्रसिद्धि प्राप्त कर लिए। आपको जो चीज की आपने शिक्षा ग्रहण की है वो चीज आपको सफलता, व्यापार भी खोल लिए तो जिस व्यापार को आप तन मन से खोलिएगा उसमें सफलता नहीं देगा, कोई और ही व्यापार में आपको सफलता दे देगा। अगर मान लीजिए कि यहां शनि होकर वक्री है तो आपको किए गए कामों का बहुत प्रतिष्ठा सामाजिक दिलवाएगा। आप बहुत ज्यादा प्रतिष्ठित हो जाएंगे सामाजिक। थोड़ा सा जो है यहाँ आपको इंजीनियरिंग, मेडिकल, टेक्निकल ज्ञान देगा,
बहुत ज्यादा ज्ञान देगा, लंबे समय के लिए कर्म आपका आगे बढ़ेगा, बहुत लंबे समय तक आप प्रसिद्ध व्यक्ति रहेंगे। थोड़ा सा बाल बच्चा लेट से होगा शनि की दृष्टि के कारण, लेकिन प्रसिद्धि देगा, बहुत लंबे समय के लिए देगा। कोई भी चीज में आप यूनिक खोजेंगे, हर चीज में आपकी आदत परफेक्शन खोजने की होगी, परफेक्ट खोजने की होगी। दूसरी बात, आपको सब चाहेंगे, आप भी दूसरे को चाहेंगे, ये समझ जाइए। और एज पर आपकी महत्वाकांक्षा इच्छा को पूरा करेगा। 45 साल बाद, 42 साल बाद आपकी महत्वाकांक्षा पूरा होगा। अगर यहां शनि वक्री है, लाभ हानि सब आपका चलते रहेगा, आपको कभी बिगड़ेगा नहीं। आपका लाभ हानि हर चीज एक जैसा रहेगा। थोड़ा सा जो है आप धार्मिक हो सकते हैं, बार बार परिवर्तन की ओर आ सकते हैं, लेकिन समाज में भी प्रतिष्ठा रहेगा, बाहर प्रतिष्ठा रहेगा। थोड़ा सा पारिवारिक भार आप कम उठाना चाहिएगा, थोड़ा सा सामाजिक आपकी ज्यादा प्रतिष्ठा रहेगी। परिवार आपसे थोड़ा सा परेशान रह सकता है आपके व्यवहार से, आपके स्वभाव से। दूसरी बात क्या है, आप भाग्यशाली आदमी होंगे। शनि यहाँ वक्री द्वादश में होने के बाद भी भाग्यशाली होंगे। आपको दूसरे मदद करेंगे, आपको हर कोई मदद के लिए तैयार रहेगा, ना कुछ होते हुए भी आपको मदद के लिए तैयार रहेगा। और आप काफी इज्जत प्रतिष्ठा भी कमाएंगे। थोड़ा सा क्या है, परिवार को छोड़कर दूसरे चीजों में आप झमेला में ज्यादा लगे हुए रहिएगा, दूसरे का सॉल्व करने में ज्यादा लगे रहिएगा। धन्यवाद।